तो विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इज सिंपली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ characters. So string, it is one of the most commonly used type in any project. कोई भी प्रोजेक्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो स्ट्रिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इज सिंपली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एनक्लोज्ड इन बाय कोटेशंस। सो पाइथन में जनरली क्या होता है, बाकी लैंग्वेजेस में लाइक सी और सी प्लस प्लस और जावा, सो स्ट्रिंग में आपको कैरेक्टर स्टोर करने के लिए एक टाइप है, मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर स्ट्रिंग रिप्लेस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक टाइप है। बट पाइथन में वी डोंट हैव कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स सेपरेटली। सो पाइथन में सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है या डिक्लेयर करना है तो भी हम लोग स्ट्रिंग में ही डिक्लेयर करते हैं, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है तो भी हम लोग स्ट्रिंग में डिक्लेयर करेंगे, राइट? सो स्ट्रिंग यू कैन डिक्लेयर बाय यूजिंग बोथ सिंगल कोट्स एज वेल एज डबल कोट्स इन पाइथन। क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए सिंगल कोट्स था, स्ट्रिंग्स के लिए डबल कोट्स थे, बट पाइथन में दोनों एक ही है, इसके वजह से मैं दोनों वेस में कोई भी वे में डिक्लेयर कर सकता हूं। आई कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग बाय यूजिंग सिंगल कोट्स लाइक दिस आनंद, और आई कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग like this, s is equal to Anand. So both are considered as same, both will be considered as string types. तो सिंगल कोट्स में दे दो या डबल कोट में दे दो, it will consider as string types. Now let us see. So I am declaring like this, s is equal to single quotes में and s1 is equal to डबल कोट्स के अंडर python, python, right? If I want to find out whether these two are strings or not, print of, there is a function to find out the data type of a variable, so that is s, print of type of s. So this will give us the output as class str. The output will be class str. So this should be the output we have. Next one, print of type of s1, इसका भी same output आएगा. Even this you will be getting the same output, you should be getting the same output, class space str, right? So now save this one and run this module. So both will be of string type only, class str and class str. So agar multiple characters, if I want to store collection of characters using a single reference variable, I can go with string. यहाँ पे नेम लिया चाहिए तो आप सेंटेंस ले सकते हो. So I can have s2 is equal to hello all, welcome to string object, right? Welcome to string object. So even this you will be considered as a string, right? Even this it will be considered as a string. चाहिए तो वापस find out करना, copy this one and paste this one. So s2, save this and run this. So everything will be considered as strings. In Python, we can even declare a string in multiple lines. ठीक है, पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में भी डिक्लेयर कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? अगर मुझे स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में डिक्लेयर करना है, वो स्ट्रिंग मुझे ट्रिपल कोट्स में डालना पड़ेगा, राइट? सो आइदर ट्रिपल डबल कोट्स चलेगा, नहीं तो ट्रिपल सिंगल कोट्स चलेंगे. सो आई हैव टू डिक्लेयर इट इनसाइड सिंगल ट्रिपल कोट्स और डबल ट्रिपल कोट्स. राइट, वेलकम टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा है हमने. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गुड इवनिंग टू एवरीवन.
Good evening to everyone. So now S3, it will be considered as a multi-line string. तो जनरली पाइथन में कैसे ट्रिपल कोट्स हम लोग कमेंट्स के लिए यूज करते हैं. इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, अगर S3 करके ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल मैं यूज नहीं करता हूं, तो ट्रिपल कोट्स विल बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट सेक्शन. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की वजह से इसको हम लोग स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करते हैं. So S3 will be considered as a string now. If you want to find out, you can simply paste this one and go with S3. Go with S3. Now save this one and run this one. देखो आ गए str. Right. So next one क्या है? If I want to see how it is going to print, S3 अगर हम लोग print किया, print of S3. Right. Now save this one and run this one. As it is आपको string print होगा. Good evening to everyone. मल्टी लाइन में अगर आपको स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करना है तब हम लोग ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं. उसमें इधर हम लोग उसमें हमको सिंगल ट्रिपल कोट्स चलेगा एंड डबल कोट्स भी चलेंगे. सो नेक्स्ट वन, व्हेनेवर वी आर स्टोरिंग और व्हेनेवर वी आर डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग, जैसा हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग के अंडर हर एक कैरेक्टर के लिए एक पोजीशन असाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने S2 करके कंसिडर किया था. फॉर सम टाइम लेट अस रिमूव दिस 2 एंड मेक दिस एज S. राइट. तो S इज इक्वल टू हेलो ऑल वेलकम टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. तो S इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, ये हमको पता है. तो जितने भी कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, वट एवर कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन द स्ट्रिंग, ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल बी हैविंग अ पोजीशन, विल बी स्टोर्ड इन सम पोजीशन. एक ऑर्डर में स्टोर होता है, एक पोजीशन में स्टोर होता है. उस पोजीशन को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं. राइट. वी कॉल इट एज इंडेक्स. एंड इंडेक्स पोजीशन will start from 0. Index in Python will start from 0. Index will start from 0. So 0th पोजीशन से स्टार्ट होगा. So it means 0th पोजीशन पे कैपिटल H है, फर्स्ट पोजीशन पे कैपिटल ये है, एंड लास्ट पोजीशन पे हमको T रहेगा. अभी इसमें कितने पोजीशंस है अगर हमको फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन माय स्ट्रिंग, कौन सा पोजीशन तक हमको है कैरेक्टर स्टोर हुआ है, अगर आप फाइंड आउट करना है, देयर इज अ फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड ए स्ट्रिंग. राइट. जितने कैरेक्टर्स हैं उतने हमको यहाँ पे है. सो क्या फंक्शन क्या है? लेंथ. लेंथ ऑफ एस. राइट. प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ एस. So this will give you the number of characters present inside a string. But length function will start counting the characters from 1. जो भी इंडेक्स हम 0 बोला था, 0 की जगह वो 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब h पोजीशन 1 की तरह काउंट होगा. सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रहेगा? इंडेक्स पोजीशन से एक ज्यादा रहेगा. टोटल वी हैव 34 कैरेक्टर्स. एंड 0th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है अगर आपको फाइंड आउट करना है, सच में h 0th पोजीशन पे है कि नहीं है. सो इन ऑर्डर टू access the character that is present at the 0th index. 0th index में कौन सा कैरेक्टर है वो अगर आपको एक्सेस करना है using indexing, we will be able to access that. If I want to access a specific character from a string, एक स्ट्रिंग से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर मुझे अगर एक्सेस करना है, एक स्ट्रिंग से अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर हमको एक्सेस करना है, that we can do using indexing part. राइट. इंडेक्सिंग कैसे होता है? लेट अस सी. इफ आई वांट टू एक्सेस द एलिमेंट, इंडेक्सिंग विल बी लाइक दिस. s will be our variable name, s of index. So this will be your position. यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग देंगे उसके हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले होंगे.
राइट, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो हमें डिस्प्ले होंगे, राइट, एस ऑफ इंडेक्स। सो अभी हम लोग देंगे एस ऑफ जीरो। सो कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंटेड जीरो इंडेक्स, कैपिटल एच, हमको है कैपिटल एच प्रिंट होगा। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन, प्रिंट ऑफ s of 0. Let now save this one and run this one. कैपिटल H, अगर आप s of 4 लेंगे हम लोग, सो लेट अस कंसिडर, मेरे को क्या करना है, फोर्थ पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, 0 1 2 3 4, वो इज एट द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे वो है, आपको वो प्रिंट करेंगे, देख लीजिए। सो अभी हमको क्या करना है, हर एक पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है मेरे को इंडेक्स वाइज प्रिंट करना है। Now I have a question, that is to print each and every character present inside a string. उसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट। डायरेक्टली एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना है तो वो इजी है, फॉर लूप में हम लोग ले लेंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसे है कि सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन आप प्रिंट कर लो, तो डायरेक्टली हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, सॉरी आई इन एस, सीक्वेंस है ना, फॉर आई इन एस, जब तक मेरा सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स है तब तक ये प्रिंट करते रहेंगे फॉर लूप। तो मेरे को क्या करना है, जस्ट प्रिंट ऑफ आई। तो ये क्या करेंगे, एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन प्रिंट करेंगे। जस्ट रन दिस वन, देखो ऑब्जेक्ट वन बाय वन प्रिंट किया है, बट मेरे को ऐसे प्रिंट नहीं करना था, मुझे क्या करना है, मेरे को इंडेक्स वाइज प्रिंट करना है। कैरेक्टर प्रेजेंटेड जीरो इंडेक्स इज एच, कैरेक्टर प्रेजेंटेड वन इंडेक्स इज ई, ऐसे मुझे प्रिंट करना है। सो इंडेक्स पोजीशन हमको पता है वो जीरो से स्टार्ट होगा, राइट, इंडेक्स पोजीशन विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इंडेक्स के लिए आई कंसिडर कर रहा हूं। सो फॉर ई इन एस, एलिमेंट इन एस, सो प्रिंट ऑफ, तो क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टर, कैरेक्टर प्रेजेंट एट, कैरेक्टर प्रेजेंट एट जीरो इंडेक्स, राइट, वो इंडेक्स हमको आई में स्टोर किया था, जीरो इंडेक्स इज कौन सा, ई। तो ये ई ऑटो इंक्रीमेंट होता है फॉर लूप में, बट आई हमने डिक्लेयर किया था, इसलिए आई मेरे को मैन्युअली इंक्रीज करना पड़ेगा। सो कैरेक्टर प्रेजेंट एट जीरो इंडेक्स इज कैपिटल एच, कैरेक्टर प्रेजेंट एट वन इंडेक्स इज ई, ऐसे प्रिंट करेंगे। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन, आपको इंडेक्स वाइज सारे एलिमेंट्स प्रिंट होगा, राइट, एवरी एलिमेंट विल बी प्रिंटेड 0 to 33। व्हेन वी हैव सीन द लेंथ, अगर हमने लेंथ को चेक किया था, लेंथ हमको 34 आया था, राइट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 34 डिस्प्ले किया था, बट इंडेक्स वाइज अगर हमने प्रिंट किया है, लास्ट इंडेक्स देखो 33 है, 0 से 33 टोटल 34 कैरेक्टर्स होंगे, राइट, 0 से 33 टोटल 34 कैरेक्टर्स होंगे, 34 कैरेक्टर्स हमको प्रिंट किया है, राइट। इंडेक्स पोजीशन ऐसे होगा, 0 से स्टार्ट होगा, राइट। सो नेक्स्ट वन, तो इंडेक्सिंग यूज करके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे मेरा स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना है, एक एक कैरेक्टर चूज करना है, इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर मुझे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स चाहिए, मेरे को हेलो पूरा की पूरे एक्सेस करनी है, नहीं तो वेलकम पूरे की पूरे एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट पूरे की पूरे एक्सेस करना है, अगर मुझे सारे की सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है मेरा स्ट्रिंग में, दैट वी हैव टू डू यूजिंग अनदर कॉन्सेप्ट। द इंडेक्सिंग से सिंगल कैरेक्टर का होगा, अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए इंडेक्स की जगह, वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। यहाँ पे हम लोग स्लाइसिंग यूज करेंगे। स्लाइस मीन्स अ पार्ट,
ठीक है, स्लाइस मतलब क्या होता है, एक पार्ट होता है। अगर मुझे एक स्ट्रिंग का पार्ट यूज करना है, डिस्प्ले करना है, या तो एक्सेस करना है, देन हम लोग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। द सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग विल बी योर वेरिएबल नेम ऑफ स्टार्ट इंडेक्स, कहां से आपको स्ट्रिंग कलेक्शन स्टार्ट करनी है, एंड इंडेक्स, कहां तक आपको कैरेक्टर्स कलेक्ट करनी है, राइट, कहां से मेरे को स्टार्ट करना है, कहां पे मेरे को एंड करना है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, एंड देन स्टेप। वो पोजीशंस आपको कौन सा ऑर्डर में ये करना है। स्टेप इज लाइक एन इंक्रीमेंट, राइट, इंडेक्स पोजीशन का कितने इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट इसमें स्टार्ट इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्ट इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इसका जीरो से, स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मेरा स्ट्रिंग जैसा शुरू होता है वैसे। सो एंड इंडेक्स विल बी, तो जो भी एंड वैल्यू मैं देता हूं, एंड इंडेक्स, जो भी हम लोग एंड वैल्यू लेंगे वो एंड -1 तक कंसिडर होंगे। तो लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स पोजीशन विल बी लेफ्ट। अगर मैं 8 ले रहा हूं, इट विल कंसिडर ओनली अप टू 7th पोजीशन, 7th इंडेक्स पोजीशन। अगर 15 देते हैं तो 14th इंडेक्स पोजीशन तक कंसिडर होंगे, राइट। एंड अगर हम लोग इंडेक्स पोजीशन ही नहीं दिया एंड में, देन लास्ट कैरेक्टर तक कंसिडर होगा। So by default, the step will be considered as 1. By default, the step position will be considered as 1. So इसमें से तीनों की तीनों ऑप्शनल है, राइट, तीनों की तीनों पोजीशंस ऑप्शनल है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू नहीं देता हूं तो स्टार्टिंग स्ट्रिंग से कंसिडर होगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर से, 0th कैरेक्टर से, 0th इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होगा। एंड इंडेक्स अगर नहीं दिया तो लास्ट कैरेक्टर तक कंसिडर होगा। स्टेप अगर नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट वो 1 कंसिडर करेंगे। बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसिडर एज 1। अब देखो, अब ये स्ट्रिंग में मेरे को क्या चाहिए, पूरे की पूरे स्ट्रिंग प्रिंट करना है। सो प्रिंट ऑफ एस ऑफ वेरिएबल की नेम, स्टार्टिंग इंडेक्स आई डोंट वांट, वो ऑप्शनल ले रहा हूं, एंडिंग इंडेक्स वो भी ऑप्शनल है, स्टेप वो भी ऑप्शनल है, मैं दे ही नहीं रहा हूं। सो व्हाट दिस विल डू, दिस विल प्रिंट द एंटायर स्ट्रिंग, ये पूरे की पूरे प्रिंट, हम पूरे की पूरे स्ट्रिंग हमको प्रिंट करेंगे, राइट। सेव दिस वन, इसको सेव करके रन करना, एंटायर स्ट्रिंग आपको प्रिंट होगा। देखो, हेलो ऑल वेलकम टू स्ट्रिंग। अगर मेरे को स्टार्टिंग से 5th पोजीशन तक चाहिए, 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5th पोजीशन अगर हम लोग देंगे, मेरे को पूरा हेलो वर्ड चाहिए, तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, एंड इंडेक्स में 5 दे रहा हूं, राइट, एंड इंडेक्स पोजीशन मैं 5 दे रहा हूं। जैसा मैं 5 देता हूं, 5 - 1 4th पोजीशन तक ही ये कंसिडर करेंगे, राइट, 4th पोजीशन तक ही ये कंसिडर करेंगे। सो एंड बाय डिफॉल्ट स्टेप विल बी कंसिडर्ड एज 1। इसके वजह से क्या होता है, पूरा हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन, जस्ट हेलो प्रिंट हुआ। तो क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन बाय डिफॉल्ट वो 0 से होगा ना। अगर वेलकम चाहिए, वेलकम पूरे की पूरे चाहिए, तब मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स भी देना पड़ेगा, एंड इंडेक्स भी देना पड़ेगा, बिकॉज वो बीच में है। अभी 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट करना है, राइट, 10 से स्टार्ट करने हैं। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17th पोजीशन देनी पड़ेंगे। अगर हम 17th देंगे, सो 10 से लेके 16 तक 7 पोजीशंस वो कंसिडर होगा, तो ये वाला स्पेस वाला पार्ट छोड़ देंगे, राइट। नाउ यू विल गेट द एंटायर वेलकम। अभी हमको पूरा वेलकम स्ट्रिंग आ जाएगा। तो अभी आपको स्टार्टिंग इंडेक्स भी दिया, एंडिंग इंडेक्स भी दिया। अभी नेक्स्ट वन क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रहेगा, इसलिए हम लोग देते नहीं है। अगर 1 की जगह मैं दूसरा कुछ और देता हूं, बेट अगर 1 की जगह मैं दूसरा कुछ देता हूं, यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा स्ट्रिंग के अंदर हर एक ऑल्टरनेट वैल्यू प्रिंट करना है। मेरे स्ट्रिंग के अंदर हर एक ऑल्टरनेट वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है।
तो अभी इसको रन किया है तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमको 0 से स्टार्ट होगा। तो 0th पोजीशन में जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करने के बाद उसको +2 करेंगे। सो 0 + 2 सेकेंड इंडेक्स में जो पोजीशन है वो प्रिंट करेंगे, मतलब 1 फर्स्ट इंडेक्स वाला पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसको स्किप करके ये वाला कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। सो देन थर्ड पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसको छोड़ के फोर्थ पोजीशन में जो कैरेक्टर होंगे वो प्रिंट करेंगे। अभी ये वाला अगर हम लोग एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, इट विल गिव एवरी ऑल्टरनेट कैरेक्टर इन अवर स्ट्रिंग। हमारा स्ट्रिंग में सारे ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स आएगा, कैपिटल H L, ये स्किप किया था L दिया था, दूसरा L स्किप किया है 0 दिया है, राइट। ऐसे हमको ऑल्टरनेट पोजीशन आ जाएगा। दो वैल्यूज अगर मेरे को छोड़ने का है तो 2 की जगह 3 दे देने का, वी विल बी गिविंग 3। ऐसे हम लोग स्टेप यूज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है अभी, तो इंडेक्स पोजीशन में हम लोग पॉजिटिव भी दे सकते हो नेगेटिव भी दे सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव का इंडेक्सेस देखा है, इंडेक्सिंग में भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखा, स्लाइसिंग में भी पॉजिटिव देखा है। सो पाइथन इट सपोर्ट्स बोथ पॉजिटिव इंडेक्सिंग एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग। वो पॉजिटिव को भी सपोर्ट करेंगे, नेगेटिव को भी सपोर्ट करेंगे। अगर हम इंडेक्सिंग में नेगेटिव इंडेक्स देते हैं, इंडेक्सिंग में नेगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट रहेगा, पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होगा राइट टू लेफ्ट। सो ये -1 एंड h विल बी एट -34, that h will be at -34, t will be at -1। चाहिए तो हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे, प्रिंट ऑफ s ऑफ -1, प्रिंट ऑफ s ऑफ -1। अगर इसको सेव करके रन किया, देखो t आ गए, -1 पोजीशन में t है, प्रिंट ऑफ s ऑफ -34 लास्ट पोजीशन है, क्योंकि हमने लेंथ से फाइंड आउट किया था कितने कैरेक्टर्स है। तो 34th पोजीशन में आपको h आएगा। अगर गलती से हमने लेंथ से भी बाहर चले गए, इफ आई एम, अगर मुझे 36th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है प्रिंट प्रिंट करना है, नहीं तो 40th कैरेक्टर में कौन सा, 40th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है अगर मुझे एक्सेस करना है, तो 34 के बाद वो एलिमेंट्स नहीं रहता। सो इंडेक्सिंग आपको क्या करेंगे, इंडेक्सिंग इट विल गिव यू एन एरर। अगर हम लोग 45 लिया मैंने, प्रिंट ऑफ s ऑफ 45, सो आउट ऑफ इंडेक्स एरर आएगा। तो यहाँ पे हमको इंडेक्स एरर आता है, सेइंग दैट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हमको मैक्सिमम 33 तक ले सकते हैं, 33 के आगे आगे नहीं ले पाएंगे। बट द सेम थिंग अगर यही चीज स्लाइसिंग में करते हो, स्लाइसिंग में हमको एरर नहीं आएगा। स्लाइसिंग विल नॉट गिव अस एनी एरर इफ वी गिव द इंडेक्स वैल्यू बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट से भी आगे वैल्यू अगर स्लाइसिंग में दिया तो भी हमको स्लाइसिंग एरर देते नहीं है। सो स्लाइसिंग क्या करता है, लास्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही डिस्प्ले करेंगे, उसके आगे स्किप कर देंगे। सो फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम लोग 30 से लेके 45 कैरेक्टर्स तक मेरे को प्रिंट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 30, सो 33 32 31 30, जेक्ट से स्टार्ट होगा, टी तक प्रिंट करेंगे, उसके आगे का छोड़ देंगे, बिकॉज 33 के बाद उसके पास कैरेक्टर्स नहीं है प्रिंट करने के लिए। अभी इसको सेव करके रन करेंगे, just save this one and run this one, the output you are going to get as ject, right। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करेंगे। इंडेक्सिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग देखा, अभी स्लाइसिंग में आपको नेगेटिव चाहिए, तो स्लाइसिंग में आपको नेगेटिव माइनस, अभी हम लोग कंसिडर करते हैं -34 से लेके, ये माइनस में स्टार्टिंग वैल्यू छोटा रहेगा, राइट साइड जैसे जाएंगे -1 विल बी द बिगेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आपको -1 रहेगा, ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है। सो पाइथन आपको इससे सर्च करेंगे, आप नेगेटिव वैल्यूज दे दो या पॉजिटिव वैल्यूज दे दो, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यूज दे दो या नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज दे दो, पाइथन का जो सर्च होता है
वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा, राइट। इफ आई एम ट्राइंग टू गिव इन दिस पे, अगर मेरे को -1 से लेके -4 तक कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे नल आएगा, राइट। मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग। जस्ट सेव दिस वन एंड रन दिस वन। अब देखो एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यूज दो या पॉजिटिव वैल्यूज दे दो, पाइथन विल ऑलवेज सर्च इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। जब ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आता है, ये -4, राइट, -4 -1 पहले ही एंड हो जाता है, बिफोर स्टार्टिंग इटसेल्फ। मेरा स्ट्रिंग की कलेक्शन स्टार्ट होने से पहले एंड हो जाएगा, इसलिए हमको हमेशा नल वैल्यू आएगा। यही यार उल्टा लेते हैं हम लोग। इफ आई ट्राई टू कंसिडर -4 एंड -1, नाउ हमको -1 टू -2 तक, -4 मतलब -1 -2 -3 -4, -4 से स्टार्ट होगा, -3 एंड -2, -1 -1 -2 तक प्रिंट होगा, जेईसी प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जेईसी प्रिंट होता है, राइट। तो नेगेटिव वैल्यूज में आपको छोटा वैल्यू पहला स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए, बड़ा वैल्यू आपको एंडिंग इंडेक्स में होना चाहिए, राइट। सो ये हमारा स्ट्रिंग, हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग, हाउ मेनी वेज वी हैव टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, एंड पोजीशंस कैसे स्टोर होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, एंड स्लाइसिंग क्या होता है। तो अगर हमें चाहिए तो स्लाइसिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इवन हैव लाइक दिस प्रिंट ऑफ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 4 है, एंडिंग इंडेक्स मेरे को क्या चाहिए, एस ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स 4, एंडिंग इंडेक्स -5। सो 4 यहाँ पे स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होगा, एंड -5 -1, -5 -1 मतलब 6 में कंप्लीट होगा। सो स्मॉल ओ टू कैपिटल ओ तक प्रिंट करना चाहिए। तो ये पूरा स्ट्रिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मिल गया, यहाँ से कंसिडर होगा ना, देखो कैपिटल ओ तक प्रिंट हुआ, स्मॉल ओ टू कैपिटल ओ। सो ऐसे आप कंबाइन भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट।